के नेटो कंट्रीज यहीं तक सिमटी हैं। यूएसए चाहता है कि नेटो को अब एशिया में भी फैलाया जाए। रशिया चाइना ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट है। नाउ फ्रांस ने अचानक से एक ऐसी बात कही कि दुनिया भर में हेडलाइन बनी है इस पर। फ्रांस ने कहा है कि नेटो को ना, पहली बात तो जापान में ऑफिस नहीं खोलना चाहिए। एशिया में नेटो की जो एंट्री है ये एक बिग मिस्टेक होगी, ये फ्रांस ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है। और ये स्टेटमेंट स्पेशली एक ऐसे टाइम में आई है जब यूएसए इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बनाना चाहता है। नेटो में आज के समय 31 मेंबर हैं, उनमें से एक मेंबर है फ्रांस। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, यूएसए नेटो को जितना भी फैलाना चाहे, इन दी एंड जब तक 31 के 31 नेटो मेंबर एक इशू पर सहमति नहीं जताते तब तक नेटो आपको एशिया के आसपास इतना दिखेगा नहीं। ऑफिशियली नेटो के जो ऑफिसेज हैं ये तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। हाँ, नेटो के जो एक्सपेंशन वाले ग्रुप हैं जैसे कि नेटो प्लस वगैरह वो ऑपरेट कर सकते हैं। बट जैसे हमने रिसेंटली देखा कि टर्की जैसा देश भी नेटो का एक्सपेंशन रोक सकता है। टर्की ने कई महीनों तक फिनलैंड की एंट्री पे रोक लगा के रखा और आज भी आप देखो टर्की स्वीडन को नेटो में एंट्री नहीं देना चाहता। तो अगर फ्रांस अपोज कर रहा है कि नेटो का ऑफिस जापान में खोलने की बात की जा रही है, नेटो का एक्सपेंशन करने की बात की जा रही है, अगर फ्रांस ये नहीं चाहता तो ये नहीं होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ्रांस ने क्या तर्क दिया है कि जी क्यों नेटो का एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, फ्रांस ने देखिए, अब अगेन इनका जो मेन डर है वो कुछ और है, मगर ऑन रिकॉर्ड इन्होंने ये कहा है कि नेटो की एक जियोग्राफिक लिमिट है। नेटो का आप अगर चार्टर देखोगे, देखो कोई भी संगठन है उसका एक चार्टर होता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं उसका संविधान होता है कि इस तरीके से ये संगठन काम करेगा, इस तरीके से ये ट्रीटी काम करेगी। तो जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका चार्टर आप देखोगे वहां पर ना साफ साफ लिखा हुआ है कि नेटो सीक्स टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड वेलबींग इन द नॉर्थ अटलांटिक एरिया। नाउ नॉर्थ अटलांटिक एरिया आप समझ सकते हैं ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इसी के आसपास जो देश हैं उन्हीं की रक्षा करना नेटो की मेन प्रायोरिटी है। तो फ्रांस के हिसाब से अगर नेटो एशिया में जाता है तो ये चार्टर के अगेंस्ट होगा। अच्छा जी, एक तो ये तर्क यहाँ पर फ्रांस का है। दूसरा तर्क फ्रांस ने यह भी दिया है कि इससे चाइना बिना वजह नाराज हो जाएगा। हम चाइना को इस लेवल पर थ्रेटन नहीं करना चाहते कि चाइना मिलिटरीली कोई बड़ा स्टेप ले ले, ये फ्रांस का मानना है। और ये जो सोच है ना चाइना के बारे में, ये आपको पूरे यूरोप में दिखेगी। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स का, यूरोपियंस नाउ सी रशिया एज एन एडवर्सरी बट नॉट चाइना। एडवर्सरी होता है आपका प्रतिद्वंदी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आपका एनिमी। तो यूरोपियंस मानते हैं कि रशिया बिल्कुल इनका दुश्मन है, मगर चाइना दुश्मन नहीं है इनका। यूरोप के 11 देशों में सर्वे किया गया और बहुत कम परसेंटेज ने, मतलब आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 20% के आसपास लोगों ने कहा कि हाँ चाइना भी हमारा दुश्मन है। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि चाइना देखिए एक बहुत ही न्यूट्रल कंट्री लग रहा है। और यूरोप का ये सोचने का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि चाइना ने रशिया को कोई भी वेपन सप्लाई नहीं किए। आपने एक बात नोटिस करी होगी, शी जिनपिंग रशिया गए, पुतिन के साथ हाथ मिलाया, यारी दोस्ती की बातें हुई, फोटो खिंचवाई, मगर क्या एक भी गोली, एक भी बंदूक ऑन रिकॉर्ड तो एटलीस्ट मैं कहूँगा ऑफिशियली क्या चाइना की तरफ से क्या रशिया को पहुंचाई गई? रशिया के पास आज के समय एम्यूनेशन की शॉर्टेज है। एक बार को ईरान ने, जी हाँ आप सबने देखा, ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन सप्लाई किए रशिया को। चाइना की तरफ से कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया को सप्लाई नहीं किया गया। ये बात देखकर यूरोप बहुत ज़्यादा खुश है। और देखिए यूरोपियंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं सेल्फिश लोग भी हैं। और जो भी आज के समय हम देख रहे हैं ना, ये डॉक्टर जयशंकर की जो कोट थी, इमॉर्टल कोट, कि यूरोप मानता है कि जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो इनकी प्रॉब्लम है ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल हमको यहाँ पर दिखता है। यूरोपियंस ने चाइना के बारे में ये देखा, अच्छा इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन हमें क्या, ताइवान के अगेंस्ट अग्रेशन हमें क्या, जापान के साथ जो हो रहा है जापान देखे, क्या चाइना हमें कुछ नुकसान पहुंचा रहा है? क्या चाइना ने रशिया को वेपन्स दिए? नहीं। तो ठीक है, चाइना ह्यूज इकोनॉमी है, ट्रेड करते हैं इनके साथ रिलेशंस खराब करने का कोई यहाँ पर तर्क है नहीं। इवन दो इंटरेस्टिंगली नेटो के जो चीफ हैं स्टोलनबर्ग, ये काफ़ी बार कह चुके हैं कि व्हाट हैपन्स इन एशिया मैटर्स फॉर यूरोप, व्हाट हैपन्स इन यूरोप मैटर्स फॉर एशिया। ये ऑफ कोर्स दुनिया को समझाने के लिए कि देखो ऐसा नहीं है कि हम बस अपने ही रीजन के हिसाब से चलते हैं, हमें केयर नहीं है कि बाकियों के साथ क्या हो रहा है।
इन्होंने ये बात बोलने की कोशिश करी, मगर नेटो कंट्रीज का जो रवैया है, जो इनके सोचने का तरीका है, उससे साफ साफ दिखता है कि यूरोप वन डायमेंशनल सोच के साथ आगे बढ़ता है कि हमें किससे बेनिफिट होगा। क्या हमारे लिए कोई चीज़ खतरा है तो बिल्कुल वो बहुत खराब है। अगर हमारे लिए खतरा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा हो, या चाइना का इशू हो, जब तक यूरोप के लिए खतरा नहीं है इन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और फ्रांस का ये जो नया स्टांस है ना, इससे सबसे ज़्यादा झटका लगने वाला है जापान को। इंडिया तो देखिए मिलिटरीली इतना कैपेबल है कि हम लोग अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, हमारे पास वेपन्स हैं, एक ह्यूमंगस आर्मी है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, मिलिटरीली हम आराम से झेल लेंगे चाइना को। बट कई देश हैं जो आस लगाकर बैठे थे कि इवेंचुअली उनको भी नेटो में शामिल किया जाएगा, उनके लिए ये काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। और देखो, मैं यूरोपियंस की स्टेटमेंट से अब ये भी देख पा रहा हूँ कि शायद ये इंडिया को नेटो प्लस में शामिल करने के मामले में भी ना इतने ज़्यादा उत्साहित ना हो। हालांकि हो सकता है अगर यूएस इन पे प्रेशर डाले तो ये अपना स्टांस चेंज कर ले। बट मैं नॉर्वे की एक मिनिस्टर थी, उनकी भी स्टेटमेंट देख रहा था, उनसे पूछा गया कि नेटो प्लस में इंडिया को ऐड कर दे। उन्होंने कहा कि देखिए हर कंट्री से पूछना होगा, इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। जबकि यूएसए की तरफ से 2 बार स्टेटमेंट आ चुकी है कि इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बनाना चाहिए। तो यूरोप देखिए चाइना को लेकर अभी बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है। और इंडिया को ना यूरोप के इस स्टार्टस से एक बात सीखनी चाहिए कि यूक्रेन रशिया वॉर में भी ना इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचे, क्योंकि ये लोग हमारे बारे में 1% भी नहीं सोचने वाले, क्योंकि इनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है एशिया में। यूएसए ऑल टुगेदर दूसरी कहानी है, क्योंकि यूएसए अकेला नेटो मेंबर है जो पैसिफिक ओशन में बड़ी प्रेजेंस रखता है, जो इवन एशिया में बड़ी प्रेजेंस रखता है, जिसके मिलिट्री बेसिस हैं डिएगो गार्सिया में, जो मिलिट्री पैक्ट बनाकर बैठा है फिलीपींस के साथ, जापान के साथ। तो यूएस में कहूँगा एक बार को जेन्युइनली इन्वॉल्व है, यूएसए को एक जेन्युइन इंटरेस्ट है चाइना को कंटेन करने के इशू को लेकर। बट बाकी यूरोप, उनको कोई परवाह नहीं है। और आपके सामने ही है फ्रांस की जो स्टेटमेंट है, ये बात ओपनली ऑब्वियस कर देती है। नाउ अगेन मैं यहाँ पर एक बार मेंशन कर दूं कि अगर मैक्रोन ने ये स्टेटमेंट दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंटी इंडिया हो गए वगैरह। ये बस यूरोपियंस की एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, ठीक है। कल को ये इंडिया में आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली इनकी इंडिया में विजिट होनी भी है, G20 समिट में भी आएंगे, बड़े अच्छे से मिलेंगे, हाथ मिलाए जाएंगे और स्माइल्स होंगी। कुछ उस वक्त ऐसा नहीं होगा कि इंडिया को हम दूर रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस अभी के लिए आप मान लीजिए यूरोप की पॉलिसी ये है कि बिना बात पे चाइना को क्रोधित नहीं करना चाहिए। ना यहाँ पर ना मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या आप मानते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन का ओपिनियन ठीक है कि नेटो को यूरोप तक ही रखो, इसे एशिया में नहीं लाना चाहिए? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। क्या आप मैक्रोन की बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ऑडियंस क्या सोचती है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है। उससे मुझे भी एक इंसाइट मिलती है कि ओके ज़्यादातर लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं। तो प्लीज़ लिखिएगा अपने थॉट्स के बारे में कमेंट सेक्शन में।